वेलकम टू रॉयल मैकेनिकल। वेलकम टू रॉयल मैकेनिकल। ओएनजीसी का तरफ से जो रिक्रूटमेंट निकल के आया आईटीआई स्टूडेंट के लिए जूनियर टेक्नीशियन पोस्ट पर और डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट पोस्ट पर परमानेंट बेसिस जॉब। आज डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ प्रोडक्शन पार्ट 7। देखिए प्रोडक्शन पार्ट 7 में यहाँ पे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जैसा आपका मेजरिंग मार्किंग जैसा गेज, स्लिप गेज, ये कैसे बनता है ये सब लेके आज बात करेंगे। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये मैकेनिकल रिलेटेड जितना ट्रेड है उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रोडक्शन मतलब सिर्फ प्रोडक्शन के लिए, ये सिर्फ प्रोडक्शन के लिए है ऐसा नहीं है। इसमें मैकेनिकल रिलेटेड प्रोडक्शन, इंस्ट्रूमेंटेशन, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। जिनको ये पीडीएफ चाहिए टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप लोग टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए और वहां से आपका पीडीएफ कलेक्ट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द हार्डनेस ऑफ मेजरिंग जॉ ऑफ वर्नियर हाइट गेज मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील। वर्नियर हाइट गेज मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील, उसका मेजरिंग जॉ का जो हार्डनेस है वो कितना होता है? आंसर 650 HV। 650 HV आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हिच अटैचमेंट इज नीडेड टू चेक स्क्वायरनेस एंड पैरेललिज्म विथ मास्टर हाइट गेज। व्हिच अटैचमेंट, कौन सा अटैचमेंट चाहिए टू नीड टू चेक स्क्वायरनेस एंड पैरेललिज्म ऑफ मास्टर हाइट गेज। मास्टर हाइट गेज का पैरेललिज्म और स्क्वायरनेस चेक करने के लिए आंसर डायल टेस्ट इंडिकेटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, मास्टर हाइट गेज इज यूज्ड टू मेजर। मास्टर हाइट गेज इज यूज्ड टू मेजर आंसर कॉन्सेंट्रिसिटी। आंसर कॉन्सेंट्रिसिटी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हिच इंस्ट्रूमेंट इज ऑफ द हाईएस्ट एक्यूरेसी। व्हिच इंस्ट्रूमेंट इज ऑफ द हाईएस्ट एक्यूरेसी। आंसर यूनिवर्सल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन था ऑप्शन के हिसाब से ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हिच इज नॉट ए कॉमन बेसिक फॉर्म ऑफ स्लिप गेज। स्लिप गेज में जितना फॉर्म जनरेट किया जाता है रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल, लेकिन कौन सा फॉर्म क्रिएट नहीं होता है? आंसर पैरेललोग्राम। आंसर पैरेललोग्राम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हाउ मेनी ग्रेड्स और क्लासेस ऑफ स्लिप गेज आर प्रेजेंट। हाउ मेनी ग्रेड्स और क्लासेस आर स्लिप गेज आर प्रेजेंट। आंसर 5 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट साइज ऑफ स्लिप गेज। स्लिप गेज का अप्रोक्सीमेट साइज कितना होता है? 30 mm लॉन्ग एंड 10 mm वाइड। 30 mm लॉन्ग और 10 mm आपका वाइड विथ आपका 10 mm होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, इजी लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लेंथ बार। कुछ ऑप्शन दिया गया उसी के हिसाब से पूछा गया लेंथ बार बनाने के लिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लेंथ बार। लेंथ बार बनाने के लिए कौन सा मटेरियल चाहिए आपको? आंसर हाई कार्बन हाई क्रोम स्टील आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई सेरामिक स्लिप गेज इज बेटर देन स्टील स्लिप गेज। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाई सेरामिक स्लिप गेज इज बेटर देन स्टील स्लिप गेज। बिकॉज ड्यू टू इट्स रेजिस्टेंस टू वेयर। ड्यू टू इट्स रेजिस्टेंस टू वेयर मतलब स्टील स्लिप गेज से सिरेमिक स्लिप गेज वेयर मतलब क्षय कम होता है। नेक्स्ट, व्हिच इज नॉट ए रिकमेंडेड सेट गेज ऑफ मैट्रिक यूनिट। मैट्रिक यूनिट में कौन सा रिकमेंडेड सेट गेज नहीं है? आंसर M95 जो होता है वो ऑप्शन के हिसाब से M95 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, if properly rung how much pull can 2 gauge block can withstand। स्लिप गेज, अगर स्लिप गेज को कैसे जोड़ा जाता है स्लिप गेज से, आप कमेंट सेक्शन में बताइए स्लिप गेज को कैसे एक के साथ एक जोड़ा जाता है। तो ये दोनों स्लिप गेज जोड़ने के बाद वो कितना विथस्टैंड मतलब वो कितना फोर्स वो कैरी कर सकता है। आंसर 330 न्यूटन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, 3 wire method used for। 3 wire method used for आंसर पिच डायमीटर। आंसर पिच डायमीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट,
हाउ मेनी टाइप ऑफ मेजरिंग जॉज आर प्रेजेंट, मेजरिंग जॉ कितना होता है, हाउ मेनी टाइप ऑफ, आंसर 2 टाइप, आंसर 2 टाइप आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हार्डनेस ऑफ स्लिप गेज एक्सेसरीज, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हार्डनेस फॉर स्लिप गेज एक्सेसरीज, आंसर 800 HV। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हार्डनेस, स्लिप गेज का, स्लिप गेज एक्सेसरीज का वैल्यू ऑफ हार्डनेस कितना होता है, 800 HV आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्लैटनेस फॉर द सरफेस अपॉन व्हिच स्लिप गेज आर रंग, स्लिप गेज जिसके ऊपर रंग किया जाता है, मतलब कोई टेबल है उसके ऊपर जैसे रंग किया जाता है, उसका वैल्यू ऑफ फ्लैटनेस कितना होता है, आंसर 0.0001 mm आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हिच इज नॉट ए लाइन स्टैंडर्ड, व्हिच इज नॉट ए लाइन स्टैंडर्ड, कुछ ऑप्शन दिया गया, उसका हिसाब से पूछा गया, व्हिच इज नॉट ए लाइन स्टैंडर्ड, आंसर लेंथ बार आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, रिमिंग एंड काउंटर बोरिंग कैन बी परफॉर्म्ड बाय, रिमिंग एंड काउंटर बोरिंग कैन बी परफॉर्म्ड बाय, आंसर फेस प्लेट एंड एंगल प्लेट, आंसर फेस प्लेट एंड एंगल प्लेट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अमोंग द फ्लैट हेड एंड स्नैप हेड रिवेट व्हिच हैज द हायर हेड हाइट, पूछा गया स्नैप हेड और फ्लैट हेड और स्नैप हेड रिवेट में किसका हेड सबसे ज्यादा है, आंसर स्नैप हेड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए स्नैप हेड रिवेट किस में यूज किया जाता है। नेक्स्ट, इन रिमर फ्लूट सरफेस एडजेसेंट टू कटिंग इज नोन एज, इन रिमर फ्लूट सरफेस एडजेसेंट टू कटिंग इज नोन एज, आंसर फेस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, स्मॉल फ्लैट सरफेस इन बिटवीन कटिंग एजेस एंड द हील ऑफ ए रिमर इज नोन एज, स्मॉल फ्लैट सरफेस एक रिमर है, रिमर का स्मॉल फ्लैट सरफेस बिटवीन कटिंग एज एंड द हील ऑफ रिमर इज नोन एज, आंसर लैंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हील ये पोजिशन का हील होता है। नेक्स्ट, इन रिमर एज फॉर्म्ड बाय एन इंटरसेक्शन ऑफ सेकेंडरी क्लियरेंस एंड फ्लूट इज known as, the in रिमर में एज फॉर्म्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ सेकेंडरी क्लियरेंस, एज फॉर्म्ड बाय सेकेंडरी क्लियरेंस, कहां पे, यहाँ पे सेकेंडरी क्लियरेंस, एंड फ्लूट इज नोन एज हील आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, रिडक्शन इन बॉडी डायमीटर टुवर्ड्स शैंक ऑफ रिमर इज नोन एज, रिडक्शन ऑफ बॉडी डायमीटर, ये जो बॉडी है, ये बॉडी डायमीटर शैंक की तरफ जाके थोड़ा रिडक्ट होता है, ऐसा रिडक्ट होकर फिर ऐसा चलता है, दोनों साइड में ही ऐसा रहता है, तो इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है, ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन को क्या बोला जाता है, ये पोर्शन को बोला जाता है आपका रिसेस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, पोर्शन ऑफ रिमर व्हिच कैरीज फ्लूइड इज नोन एज, पोर्शन ऑफ रिमर व्हिच कैरीज फ्लूइड, मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आंसर बॉडी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जहां पे फ्लूइड रहता है उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है बॉडी। नेक्स्ट, लॉन्गिट्यूडिनल सेंटर लाइन व्हिच इज concentric with diameter of reamer is known as, longitudinal center line which is concentric with diameter of reamer is known as, answer axis, longitudinal यहाँ पे जो बीच में जो रहता है इसको बोला जाता है एक्सिस। नेक्स्ट, if reamer is found to be cutting while rotating in clockwise direction when viewed against the entering end at the right angle to it is known as, पूछा गया इन ए रिमर फाउंड दैट कटिंग, रिमर क्या कर रहा है, रिमर कट रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिमर कट रहा है, डायरेक्शन व्हेन व्यूड अगेंस्ट द एंटरिंग एंड, व्यूड अगेंस्ट द एंटरिंग मतलब जहां से ये रिमर को एंड किया गया वहां से नहीं, ऑपोजिट साइड से दिखा जा रहा है, इसलिए बोल रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, एंड राइट एंगल टू इट्स, राइट एंगल टू, अभी इसको दिखा जा रहा है राइट एंगल में, इट इज नोन एज, आंसर लेफ्ट हैंडेड ट्रिमर, लेफ्ट हैंडेड ट्रिमर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ग्रेन नंबर ऑफ ग्राइंडिंग व्हील इज डैश टू ग्रेन साइज, आंसर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब ग्रेन नंबर जैसे बढ़ता है उसका क्वार्ट से वो क्या होता है, वो फाइन हो जाता है, तो इसलिए जैसे ये क्या होता है, ग्रेन नंबर ग्राइंडिंग व्हील का ग्रेन नंबर ग्रेन साइज के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर 27, इन हाउ मेनी सीरीज द गेजेस कैन बी डिवाइडेड, इन हाउ मेनी सीरीज गेजेस कैन बी डिवाइड, एक शीट मेटल से है, आंसर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए एक्सप्लेनेशन दे दिया मैं इसमें, 16 और 13 गेजेस कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 सीरीज, दैट इज डिग्री, मिनट एंड सेकेंड। सेकेंड जो होता है क्या, फ्रैक्शन ऑफ मिनट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ मास्टर एंगल गेज, एक्यूरेसी ऑफ मास्टर एंगल गेज कितना होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 28, आंसर 0.25 सेकेंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हिच गेज आर प्रेजेंट इन द फास्ट सीरीज डिग्री ऑफ एंगल गेज, एंगल गेज का फास्ट सीरीज डिग्री में कौन सा एंगल रहता है, कौन सा सीरीज, आंसर 1 डिग्री, 3 डिग्री, 9 डिग्री, 27 डिग्री एंड 41 डिग्री। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, द स्टैंडर्ड एंगल गेज हैव 5 गेज प्रेजेंट इन द फास्ट सीरीज, स्टैंडर्ड एंगल गेज में कितना 5 सीरीज, एंगल गेज में 5 सीरीज है, दे आर कॉन्सिस्ट ऑफ 1 डिग्री, 3 डिग्री, 9 डिग्री, 27 डिग्री एंड 41 डिग्री आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, approximate hardness of HSS milling cutter, approximate hardness of HSS milling cutter, आंसर 62 HRC आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जितना क्वेश्चन मैं अभी करवाया तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर मैकेनिकल रिलेटेड, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, प्रोडक्शन, इंस्ट्रूमेंटेशन, सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। जिनको जिनको ये पीडीएफ चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, लिंक के जरिए से आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए और वहाँ से आप ये पीडीएफ कलेक्ट कर लीजिए। ये था आज का टॉपिक। इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगा तो लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार विजिट किया तो रॉयल मैकेनिकल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह सबसे पहले टेक्निकल जॉब्स का अपडेट पाने के लिए और टेक्निकल एग्जाम का प्रिपरेशन लेने के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक सुस्त रहिए और अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए आपका आने वाला एग्जाम का।